हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम। और हमने जो पहले भी चर्चाएं की हैं, उन चर्चाओं के अंदर हमने देखना चाहा है कि ऐसे मुद्दे जो हमारी सामाजिक सोच को जटिलता से सिंप्लिसिटी की तरफ लेकर जाए। एग्जामिनेशन की आज के समय की डिमांड को देखते हुए ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का प्रोसेस है जो कि एवर रेलेवेंट है। अब कहा जाए कि गांधी जी दूसरों के सुख दुख से सुखी दुखी होते थे और उसके अनुसार जरूरी कदम उठाते थे। अब इसका मतलब नहीं है कि आप ये सोच के दुखी हो रहे हो कि मैं काम करना चाह रहा हूं इसलिए गांधी जी भी काम नहीं करेंगे। ये यहाँ का अर्थ नहीं है। गांधी जी सामाजिक जो बदलाव लाया जाना चाहिए, सामाजिक जो परिवेश होना चाहिए और जो निजी जीवन में जो आपके विचार होने चाहिए, वो भी ब्रिटिश टाइम पर उनको ध्यान में रखते हुए आत्म विलोचन, सेल्फ क्रिटिकल असेसमेंट करते हुए गांधी जी चाहते थे कि वो कॉन्फिडेंटली करें और लोग फिर उसको फॉलो करते थे, जो हिंद स्वराज में भी उन्होंने लिखा है। अब गांधी जी हर इंडिविजुअल रिश्ते को नहीं सुधार रहे थे, लेकिन गांधी जी अपने पर्सनल रिलेशन जो कस्तूरबा जी के साथ भी था, या गांधी जी के सेक्रेटरी थे, या गांधी जी के जो सत्याग्रही थे, या गांधी जी के जो मित्र थे, उनसे फर्क पड़ता था। दक्षिण अफ्रीका में जब हम जोहान्सबर्ग के 1906 के उस समय से देखते हैं कि कैसे सत्याग्रह आया, तो गांधी जी ने मानव संबंधों की ऊष्मा को समझा कि मानव संबंध पूरे जीवन साथ दे सकते हैं। मानव जीवन से समाज का संबंध और समाज के संबंध से राष्ट्र का संबंध। इसीलिए उन्होंने भारत में आकर भी खिलाफत मूवमेंट के समय भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को उन्होंने एक दिशा दिखाने की कोशिश की, चाहे उसमें खान पान हो, बातचीत हो, व्यवहार हो, जबकि खुद वो कंप्लीट वेजिटेरियन थे। कंप्लीटली उन्होंने इस बात को, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए फॉलो किया। यानी समाज की बनावट को स्वीकार करते हुए समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की, समाज की कमियों को देखते हुए, समाज की कमियों को देखते हुए, उन कमियों को समझते हुए दूर करने की कोशिश की, एक्सेप्टेंस के साथ हर जगह। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण आश्रम धर्म के लिए उन्होंने नेगेटिव नहीं बोला, उसको जस्टिफाई किया, लेकिन अपने तरीके से। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत होते हुए भी उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ रेडिकल अभियान या रेडिकल पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तमन्ना नहीं की, क्योंकि वो जानते थे उससे परपेचुअल तौर के ऊपर अनटचेबिलिटी हमेशा लेजिस्लेटिव फॉर्म में तो हट जाएगी, वैसे वो नहीं हटेगी। इसीलिए वो जो बदलाव बाहर चाहते थे, वो खुद पर उसका पहले निजी प्रयोग जरूर करते। इसीलिए उसके दूरगामी और चमत्कारी प्रभाव। गांधी जी समाज से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, चाहे फिर वो पहनावा हो, खादी हो खुद का, चाहे फिर वो रेलवे के सेकंड डिवीजन कंपार्टमेंट से ट्रेवल करना हो, चाहे फिर वो खेतों में जाना हो, चाहे फिर वो किसी के हाथ से खाना खाना हो, और चाहे फिर वो जनता के बीच में बैठकर बात करना। निजी जीवन में मुश्किलों को भर समझते हुए, अपने परिवार की तरफ समय ना देते हुए भी उन्होंने समाज को समय दिया। तो अब वो जो समाज का दर्शन था, जो इसको देखते थे, समाज के जो क्षेत्र के वर्ग, जो आप कह लीजिए जो सामाजिक सौहार्द होने चाहिए, उसको वो हृदय परिवर्तन से देखते थे। चरखा हो, खादी हो, कुटीर उद्योग हो, शिक्षा हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, सबका समय गांधी जी ने निकाला। आप जो है सारे दिन दो सब्जेक्ट नहीं निकाल पाते। आप न्यूज़पेपर करने में ही आपके पसीने छूट जाते हैं, तो गांधी जी का ग भी ना हो पाता। ग से गांधी, ग से गधा, दोनों ग से शुरू होते हैं। अब हमारे हाथ में है कि हम क्या समझें। उसमें भी हम नहीं अपने आप जागरूक होते कि भाई मुझे ही पेपर करना चाहिए, मैं पहले पढ़ लूं, पढ़ के थोड़ा समझ भी लूं, अगले दिन कर दूं। लेकिन नहीं, तो गांधी जी करते थे। गांधी जी मौन व्रत भी करते थे, तो लेकिन लिखते जरूर थे। अब मैं आपको कहता हूँ, बोलो, स्पोकन स्किल, लिखो, रिटर्न स्किल, सोचो, थिंकिंग स्किल, उसमें भी आप जो है विभेद लेके आ जाते हैं। तो ईश्वर को संतान मानना, आत्मा, इंडियन सिविलाइजेशन की वैल्यूज को समझना, और समग्र इंडिया के रूप को देखना,
यानी रिजिड वैल्यूज को नहीं मानते थे वो, इसीलिए कम्युनलिज्म की जगह कम्युनल हार्मनी को देखते थे। तो आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तौरों के ऊपर, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हों, चाहे वो रिवोल्यूशनरीज रहे हों, चाहे फिर वो, मेरा मतलब है, चाहे कम्युनिस्ट रहे हों, चाहे रेडिकल थिंकर रहे हों, चाहे किसान रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे पटेल हों, चाहे सोशलिस्ट हों, चाहे लिबरल हों, सभी ने गांधी जी को अपना मार्गदर्शक किसी न किसी रूप में माना। डिफरेंट आइडियोलॉजीज को उन्होंने एक अम्ब्रेला के तौर पर सामने लेके आया, अपने पढ़ाई के भेदभाव को उन्होंने दूर करने की कोशिश की। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हमने इसको देखा। आप अगर कोई विचार इसमें बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो हम आगे। सो वी कैन से कि यहाँ पे जैसे सोसाइटी का हर एलिमेंट, हर सेक्शन से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे गांधी जी ने जो इम्पोर्टेंट चीज उनको लगी, उन्होंने उसको अपने हिसाब से अडेप्ट किया। तो इग्नोरेंस वाला बिहेवियर हमें हेल्प नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस एंड, बिल्कुल। हाँ, नहीं, ऑब्जर्वेशन। नहीं, गांधी जी अगर ये भी कह रहे थे कि कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल सामने कर दो, तो वो लिटरल नहीं है। दूसरा गाल सामने करने से पहले एक थप्पड़ लगाए, आप अपनी तैयारी पूरी करो, जरूरत पड़ने पर आप उसके खिलाफ रिएक्ट करो, एक्ट करो। तो आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये देखना है। कला जगत, अभी हमने इकोनॉमिक सीरीज में चर्चा की कि एआई जगत, कला जगत पर एआई का इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों बातें हैं, लेकिन एआई उसको किसी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए हम इस बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। हर काल में चुनौती आती है, संविधान में प्रावधान भी है, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे कॉपीराइट एक्ट हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे उसके बाद प्लेगरिज्म की बात हो। तो सिर्फ अदालती फैसले की बात नहीं होगी, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मानव जनित जो सोच है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कानूनी जटिलताएं हैं, और इंडिया में भी अभी डेवलप हो रहा है कॉपीराइट कानून, जैसे मैंने आपसे कहा, वो भी है। टीआरएआई की बात भी है, डीओटी की भी है। और एआई को कानूनी पहचान ना मिलने की मुश्किल है, साथ ही उसमें कॉपीराइट के अधिकार एआई के लिए नहीं दिए जा सकते। तो यानी कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं। और एआई जो है वो ह्यूमन लेबर को, ह्यूमन सोच को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता, दैट्स फॉर श्योर। सकारात्मक असर का हमें देखना है, और जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। और समय के साथ वो आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके बेस्ट निकालिए। और वही वाली बात है, सेल्फ सेंटर्ड कंज्यूमरिज्म को एआई भी प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि वो एआई है, वो लॉजिकल ही सोचेगा। चलिए। तो विवाह की वैधता, यानी कि अगर हम बात करें, हमने कहा कि अगर अपेक्षित विवाह समारोह नहीं हुआ है तो क्या हिंदू विवाह अमान्य है। तो इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 के तहत, जो उसमें कई बातें हैं। लेकिन इस दिशा में मैं ये कहूंगा, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यूनिवर्सल सेकुलर कोड की बात की, साथ में उन्होंने बात की किस तरीके से प्रोग्रेसिव थिंकिंग की जरूरत है। अदालत के फैसले आए हैं जिनमें बाद में विवाह संबंधित नियम कायदों को समझने, मतलब उनको समझा जाना चाहिए, उनको और उलझाना नहीं है। तो इस बदलते समय के साथ हम यही कह सकते हैं कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन के, परिवार के, फैमिली यूनिट के, जिसके अंदर सहिष्णुता, जिसके अंदर प्रेम, जिस कंजुगल राइट, डिवोशन जिसकी बात है, उस पे वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर है, परिवार को साथ लेके चलने की बात है। और फीमेल की जो गरिमा है, जो उसकी सोच है, जो उसका वस्तुनिष्ठ जो उसका व्यवहार है, जो उसका, मुझे कहना चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है। हम तो यही कहेंगे इस दिशा में कि हिंदू विवाह के लेके अब स्पष्टता की जरूरत है। तो वैसे तो हमारा हिंदू बहुत लिबरल रहा है, मंदिर की शादी भी मान्यता रही है और बाकी चीजें भी हुई हैं। हिंदू विवाह को लेकर अब जब, मतलब इसीलिए क्योंकि अब जो है, आप कई बार, देर आर कॉन्सेप्ट लाइक लव जिहाद आ गया है, फिर कॉन्सेप्ट कुछ और भी आए हैं जिसके अंदर आप, मतलब देर आर कॉम्प्लेक्सिटीज कम। आप दोनों इस बारे में क्या कहेंगे? सर इसमें यही चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस भी, जैसे अगर हम देखते हैं, सो फॉर एग्जांपल जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स हो गया, या फिर डिलेड मैरिजेस, या फिर से ही डबल इनकम एंड नो चाइल्ड। तो दीज आर आल्सो डिफरेंट फॉर्म्स जो इवॉल्व हो रही है सोसाइटी में अभी भी। इनकम तो शादी हो ही गई है, फिर डबल इनकम में शादी का क्या लेना? सर लेकिन मैरिज रिलेशनशिप में तो उसकी वजह से चेंज आया है ना, जैसे जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, तो उस वे में मैं बोल रही हूँ। तो ये 15 महिलाएं हैं संविधान को ताकत देने वाली।
अब मानसी आप बोलिए इनके बारे में, 15 महिलाओं के बारे में, दो दो लाइनें, एक एक लाइनें, तीन तीन लाइनें, बहुत अच्छा है, फैक्चुअल है और अंडरस्टैंडिंग भी है। प्लीज इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, बोल्ड कीजिए और आप दोनों बोलिए। सो जैसे फर्स्ट पर्सनालिटी जो है वो अमू स्वामीनाथन। तो समान मतदान अधिकार की पैरवी उन्होंने करी थी। समान मतदान मतलब राइट टू वोट। इवन वुमेन के जो, अगर हम कॉलोनियल टाइम्स में देखते हैं तो वुमेन को राइट टू वोट मिली, बट उस पे भी कंडीशंस थी कि ऑन द बेसिस ऑफ जो आपकी प्रॉपर्टी या वेल्थ है, उस बेसिस पे वुमेन को राइट टू वोट मिली थी। तो यूनिवर्सल राइट टू वोट टू वुमेन पोस्ट इंडिपेंडेंस मिली। तो ये अगेन उन्होंने वुमेन राइट्स की बात करी। देन बेगम कुदसिया, तो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पक्षधर किया। तो उस टाइम पे अगर हम देखें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का इतना ज्यादा यूसेज था, या उसको माना जाता था कि आपका सोसाइटल स्टेटस जो है, आपको इंग्लिश आती है, अगर आप इंग्लिश में आप बात करते हो, आपको लिखनी आती है, आप एजुकेटेड हो, इंग्लिश में आपने पढ़ाई करी है, सो उस चीज से उसको एसोसिएट किया जाता था। बट अगेन उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अगर आगे ले जाने की बात करी, तो उसमें हमारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उनको उन्होंने उसको प्रमोट किया। देन नेक्स्ट फीमेल पर्सनालिटी है दक्षायनी वेलायुधन। तो उन्होंने आरक्षण के खिलाफ रही। तो उन्होंने रिजर्वेशन के को अपोज किया बेसिकली। तो वो खुद एक दलित महिला थी और उन्होंने रिजर्वेशन को अपोज किया। सो अगेन यहाँ पे भी वी आर सीइंग कि वो केरल की निवासी थी। तो अ, उनके समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सड़क पर चलने तक की लाइक मनाही थी। मतलब वो अगर हम जो बेसिक रिसोर्सेज को यूज करने की बात करते हैं, एक्सेस करने की बात करते हैं, तो वो नहीं था। बट स्टिल दलित महिला होने के बाद भी उन्होंने रिजर्वेशन को अपोज किया। तो फिर भी उन्होंने दक्षिणी सामाजिक आरक्षण के वो खिलाफ रही। देन फोर्थ पर्सनालिटी अगर हम देखते हैं एनी मेस्करी, तो उन्होंने रियासतों के विलय में निभाई भूमिका। सो जब हम बात करते हैं दैट इवन इज इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स, हाँ जी। सो उसमें हम फेडरलिज्म की बात कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने और उस टाइम पे हिंदू इंडिपेंडेंस। कोड बिल पर, हिंदू हम्म। कोड बिल पर काम करने वाली चयन समिति में भी थी वो। जी सर। देन दुर्गाबाई दुर्गा। देवी, हाँ जी, इन्होंने भी हिंदी को बढ़ावा दिया। तो केवल 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बहिष्कार कर महिलाओं के लिए हिंदी स्कूल खोल लिया था। तो 10 साल की उम्र में ही उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। देन हंसा जीवराज मैत्री, तो जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने काम किया। हाँ और जी। मानव अधिकार और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन इससे भी जुड़ी हुई थी। हम्म। पुरुष शब्द को उन्होंने मानव शब्द करवाया। नाउ दिस इज एन अमेजिंग थिंग, वी कैन जी। ब्रिंग ऑन आवर हिस्ट्री ऑफ आल्सो ऑल दीस थिंग्स। सरोजिनी नायडू आजादी की लड़ाई लड़ी और हम जानते हैं 1928 में केसरी हिंद का सम्मान मिला, दैट्स फाइन, बट अदरवाइज शी इज आल्सो नोन एज द गोल्डन स्पैरो ऑफ इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर शी नाइटिंगेल इज, बोलते हैं तो, हाँ, नाइटिंगेल। नाइटिंगेल। She has written Golden Threshold, if I'm not wrong. Some book is there. And Suchitra Kriplani, she has also been amazing. भारत छोड़ो आंदोलन और विजय लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी की बड़ी बहन। और उन्होंने जो है आपातकाल में विरोध में उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। हम्म। कमला चौधरी मेरठ की निवासी थी और उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था अंग्रेजों के खिलाफ। और नीला राय दंगों में 400 महिलाओं को बचाया। नौखाली की बात करें अगर हम, एंड देन इफ यू कम टू नंबर 12, जिन जब हम कहते हैं कि मालती चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट, शी वाज कॉल्ड, उड़ीसा में उन्हें गांधी कहा जाता था, तूफानी कहते थे गांधी जी उनको, और पहली महिला मार्क्सवादी लीडर। तो दीज आर अमेजिंग पॉइंट्स। एंड देन रेणुका राय, द पेट्रियार्की, जो पेट्रियार्की, आप सॉरी जैसे जो पेटर्नल आपकी प्रॉपर्टी है पश्चिम बंगाल में, विधानसभा सदस्य में पश्चिम बंगाल से थी वो, और पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार भी होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बात की। राजकुमारी अमृत कौर, एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान, और पूर्णिमा बनर्जी, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। So these are very important, and we should come up. So once you are instructed to bring these, and then we will see. जी सर। वो पता,
तो बराबरी के बजाय, यानी अगर हम चाहते हैं कि जीवन में हम जीतें, जीवन में हम आगे बढ़ें, तो कैसे होगा? सोचने की बात यह है कि भाई अगर आप हर चीज को यू नो अगर आप सोचेंगे कि भाई हर चीज हर समय प्रासंगिक है, तो वो भी नहीं हो सकता। हर समय जेंडर रिलेशंस इनइक्वल रहे हैं, वो सोचने की बात है। इवन प्रेमचंद का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि स्त्री और पुरुष की जो प्रकृति की भाषा है, उन्होंने गोदान उपन्यास में कहा है कि जब पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है। यानी पुरुष को स्वयं में थोड़ा नारी का गुण भी लाना चाहिए। यहाँ ये नहीं बोल रहे कि नारी में पुरुष आ गया, तो बराबरी इस इस तरीके से, लेकिन हम कहेंगे इंडियन सिविलाइजेशन में बराबरी नहीं, जो उचित स्थान है वो शुरू से दिया गया है। अगर पुरुष अपने पुरुषत्व का अहम करता है, साहब बोला जाएगा उसको, और हमेशा सर ही बोला जाएगा, और महिला हमेशा अपने आप को कम मानती है, तो दाउ दिस इज काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग और प्रेजुडिस। तो बच्चे संभालना औरत का काम है, एक लिमिट तक है, लेकिन मर्द का भी है। लेकिन महिलाओं का काम वही बात है जिसकी हमने पहले बात की, वो वर्चुअली दिखाई नहीं देता, उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। महिला हो, जानती हो, तो ये भी हमारे यहाँ नेताजी जो है वो चीफ मिनिस्टर कहना चाहिए, मुझे चीफ मिनिस्टर भरी सभा में कहते हैं। तो ये तो एक इंटीग्रल माइंडसेट है। ग्लास सीलिंग ब्रेक नहीं हो पाती। अभी कमला हैरिस की अगर बात की जाए तो उनके लिए ग्लास सीलिंग ब्रेक करने की बात करी, जिसका सपना हिलेरी क्लिंटन ने देखा था। हिलेरी क्लिंटन तो नहीं कर पाई। उससे पहले मैडलिन एल्ब्राइट थी, कॉन्डोलीजा राइस थी, तो वो ऊंचे स्थान पर पहुंची थी। तो फर्स्ट तो हो रहे हैं महिलाओं के लिए। तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे जूलिया अल्वारेस, अपनी कविता में बताया गया है कि गृहिणी की भूमिका कम नहीं है, क्योंकि उसमें कला भी है और महानता भी है। तो घर में सिर्फ महिला आराम और सहजता पैदा कर सकती है, ये बात सत्य है। वह जानती है कि चीजों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये बात सच है। कैसे, कौन से कलर का सोफा होना चाहिए, कौन से कलर का टेबल क्लॉथ होना चाहिए, कौन से कलर का पर्दा होना चाहिए, दिस इज नॉट समथिंग विच वी कैन ऑलवेज से दिस इज नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, ऐसा नहीं है। तो महिलाओं को कामकाजी होना चाहिए, लेकिन कामकाजी, वही बात एआई की जैसे हमने चर्चा की, क्या कामकाजी होना ही सब कुछ होगा? तो कामकाजी के लायक बनिए, अपना जगह ढूंढिए, आगे बढ़िए, और बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। फोकस करके, सबको इलिटिज्म में नहीं है। तो महिलाओं का नौकरी छूट जाना मामूली बात नहीं है। इसीलिए महिलाओं को चाहिए कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर है, या फिर एनजीओ है, और इन बेस्ट ऑफ इट हाई लेवल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर ग्लास सीलिंग तोड़कर उन्हें जाना चाहिए, और औरों के लिए रोल मॉडल भी बनना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि महिला अपने 13 साल की बेटी को चाय बनाना और मैगी उबालना सिखा रही है। चाय और मैगी क्यों बता रहे हो भाई? आप चाकू लेके वो टमाटर काट सकता है, खीरा भी काट सकता है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है, ये भी। तो ये आर्टिकल इज स्टीरियोटाइपिंग इन सम वेज, सो वी हैव टू ब्रेक दैट। चलिए। ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का अगर कोई एक अनूठा प्रयोग है, तो वो हमारे लिए सिर्फ एक केस स्टडी, फार्मर शेयर एग्जाम्पल है। लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा कि उन्होंने जो सबसे पहले 10 एकड़ जमीन के पट्टे पे लेकर, अब वहां पे उन्होंने हर तरह का कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प की इकाइयां, ये बिल्कुल उन्होंने गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों से प्रभावित होकर किया। और इसके पीछे आत्मनिर्भर बनने की बात हुई। केरला में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, पंचायत बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब तो ऑनलाइन भी है। और साथ साथ में अब देखो, उन्होंने जो है अचार, गुड़, पापड़, ये सब भी किया। शंख पुष्पी तुलसी जैसे पौधे भी, क्योंकि ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट केरला। तो केरला के अंदर ये सब है। खादी भंडार का है सहयोग, गुना सूती कपड़ा। उसके बाद जो है देखिए, धन लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और रेजुला, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ यहीं की बात क्यों की जाए? ऐसा अगर आप देखेंगे तो ऐसा महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के गांव में भी ऐसा है, जहाँ पर महिलाएं चाहे गेंदे के फूल हो। और अभी नराली जब पूर्णिमा आई थी, तो महाराष्ट्र में मछुआरी जो कम्युनिटी की लेडीज हैं, उन्होंने नराली पूर्णिमा नारियल से बनाकर उन्होंने अपने उसको किया, वो भी प्रमोट करके। तो ये हर जगह है भारत में। चाहे फिर वो इक्कत साड़ी हो, चाहे फिर वो पोचमपल्ली हो, चाहे फिर वो बनारसी हो, तो हमें आगे बढ़ना होगा। वही लखपति दीदी वाली बात है कि दीदी लखपति ही क्यों रहे, वो सेल्फ डिपेंडेंट ही पूरा क्यों ना हो जाए। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक दे कैन बी ए मोटिवेटिंग वॉइस विदाउट बीइंग यू नो corrupt, or without being superficial, or without being overpowered. चलिए आगे।
बैड टच गुड टच की बातें आती हैं, अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श जो ये बात किया। और ये जरूरी है, व्यवहारिक संकेत बहुत जरूरी है आज के समय में। और ये एजुकेशन का पार्ट है। आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। और हमें गलत नहीं समझना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्दी से स्टीरियोटाइपिंग में ना जाएं। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इवन ऑनलाइन के अंदर जितना जो भी हमें जो भी हमें सही रास्ता दिखाना है, सेंसिटिव डिस्प्ले, वो हमें करना चाहिए। भूखे और कुपोषित बच्चों का भविष्य भारत में उज्जवल होना चाहिए। उसके लिए आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, मिड डे मील स्कीम है, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए मिशंस हैं। उसमें मैं कहूँगा स्टेट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड लेबर ऑफिसर एंड हेल्थ ऑफिसर, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। संयुक्त राष्ट्र, जैसे आप एग्जांपल अपने आंसर्स में दे सकते हैं कि आईएलओ के महानिदेशक गिलबर्ट हुंगबो, उन्होंने जब बताया कि भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चे स्कूल के बजाय मजदूरी करने जाते हैं, तो भारत का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, उन्होंने अच्छे से आवाज उठाई है, उसको आगे और बढ़ाना है। तो यानी कि कहाँ जाते हैं, खेती बाड़ी करेंगे, खनन यानी कि खान निर्माण आदि क्षेत्रों में झोंका जाता है। धनबाद है, बिहार के इलाके हैं, उड़ीसा है, सब जगह ऐसा है। बाल मजदूरों की संख्या बढ़ी, यूक्रेन रूस इसराइल फिलिस्तीन युद्ध के कारण महंगाई में भी लोगों ने जिंदगी, अभी अगर आप कंटेम्प्रेरी बात करें, तो भूख मिटाने के लिए कुछ तो करना होगा। तो बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि वो स्कूल जाए, स्कूल के बजाय वो काम करने चले जाए। जब आप में खुद देखिए, आपको रोज रूटीन बनाने में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो सड़क के ऊपर है, तो फिर भी उनके लिए दिक्कत है। पर समझ आपकी, जैसे आपको नहीं आता कि आपका रूटीन बनने में क्या प्रॉब्लम, आप तो बाल मजदूर भी नहीं हो। तो क्वेश्चन यही है कि इस त्रासदी से कैसे बचा जाए, कैसे काम किया जाए। तो यानी इन्होंने बताया कि 6 से 11 माह के 30%, 12 से 17 माह के 13%, 18 से 23 माह के 8% शिशु जो है इस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टैकल्ड, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी क्राइसिस। क्योंकि आप अडल्ट की बात करो तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इसीलिए जब चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी हो रही है इतने बड़े पैमाने पर, और उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। लॉस्ट चाइल्ड हो जाते हैं 3 लाख बच्चे हर साल, आप सोचो, किडनैप हुआ और बहुत सारे तस्करों के हाथ में लगे। तो कहने का पर्पस यही है कि कैसे इस बड़ी बीमारी को रोका जाए। आप बस इतना बोल देते हैं कि ये कर दो, एडवर्टीजमेंट कर दो, चाइल्ड हेल्पलाइन कर दो, अरे उसके पीछे का क्या? यूनिसेफ और आईएलओ जो बोल रहा है उसको इंडिया अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कैसे करे? तेलंगाना में सबसे अधिक मामले बाल मजदूरी के दर्ज हो रहे हैं, असम दूसरे नंबर पर। बच्चे जो हैं वो ईंट के उद्योग में भी लगे हुए हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां पर भी ऐसा है। तो यानी भूखमरी हो गया, कुपोषण हो गया, और उसके बाद सरकार की नीतियां, उनका इम्प्लीमेंट ना हो पाना। तो यानी जब जब सूखा पड़ेगा, जब जब बाढ़ आएगी, जब जब भूकंप आएगा, तब तब इनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक उसका वो है। तो इसीलिए 5 किलो राशन जब हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी उसका मतलब उसका पार्ट है, क्योंकि ऐसे ही परिवार आगे आते हैं। इसीलिए उसको कम करने के लिए हमें मल्टी फैसिलिटी अप्रोच अपनानी है। उसके अंदर आपको इलेक्शन में जब आप बूथ लीडर शुरू कर सकते हैं, तो पंचायत के अंदर भी आप भूख लीडर भी बना सकते हैं, जो भूख को कम कराए। इलेक्शन जीतने के लिए तो आप बूथ मैनेजमेंट, बूथ लीडर बना देते हो, लेकिन वो जीत के आप कर क्या रहे हो? तो जलवायु परिवर्तन को देखते हुए और बाकी उसको देखते हुए आपको चाहिए कि कैसे जो ये अभी मैंने आपको भूख की बात भी की, कि कैसे 60% जो फूड है, यानी 63 करोड़ टन, 63 करोड़ टन खाना जो हर साल वेस्ट हो रहा है। आप कैसे अवेयरनेस, अभी तक तो हमने कोई डीएम ऐसा पढ़ा नहीं, अभी तक हमने कोई डीसी ऐसा नहीं पढ़ा, कोई आईपीएस नहीं पढ़ा जो फूड अवेयरनेस की बात कर रहा हो कि मैंने अपना खाना बचाया। मैं आज 5 रेस्टोरों में गया, मैंने वहाँ रिक्वेस्ट की, मैंने एक फूड वॉक की, और सिर्फ ये बोला कि आप एक थाली गरीब के लिए भी निकालिए। और वो थाली जो है, आपको अगर ये डिसाइड नहीं होता किसको देनी है, तो आप एनजीओ में पहुंचा दीजिए।
आप उसको किसी बाल आश्रम में पहुंचा दीजिए, अनाथ आश्रम में पहुंचा दीजिए, वो तो वायरल नहीं हो रहा है। वायरल हो रहे हैं बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर जो उतरेंगे मर्सिडीज से, उनका जूता 20,000 का, घड़ी 2 लाख की, कपड़े 5 लाख के, और वो 5 डब्बे ऐसे दिखाते हैं और उस पर 5 मिलियन व्यूज आते हैं। तो वो भी एक फेक नैरेटिव तैयार हो। असली कहाँ होगा? असली, अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक आईपीएस ऑफिसर, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल, पिकी है, एसोचैम है, लोकल बॉडीज हैं, किसी को फोन करके अगर वो बता कर करना चाहेगा, तो उस चीज को करने के लिए आप सोचिए कि उसको कैसे परिवर्तन नहीं है। वह परिवर्तन लाने के लिए आपके अंदर एक सक्षम सोच होनी चाहिए। तो आई थिंक इफ यू ब्रिंग योर आंसर्स इन दीज लाइट्स, then it is going to make a lot of difference. जी सर। तो तमिलनाडु में जैसे वी आर सीइंग की अम्मा किचन्स हैं, तो वो भी कुक्ड फूड और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल कराते हैं सब्सिडाइज प्राइसेस पे। So it has to be, paranoid. You have to become paranoid. You have to make sure that it is being, it becomes integral part of the whole thing. जी। हम्म। Nobody would dare कि भाई जो है हर आदमी ये सोचे कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। सो इट डिमांड्स होलसम इनिशिएटिव, और उसके अंदर पूरा अप्रोच चाहिए, तब ऐसा हो पाएगा। तो सर आपके गवर्नमेंट आंसर। ऑफ इंडिया हेल्पलाइन नंबर चलाया था कि कोई पार्टी फंक्शन या शादी इसमें जो खाना बचता है वो उनको सिर्फ कॉल करनी होती है, वो आके लेके भी खुद चले जाएंगे। तो उस तरह कॉल के भी नहीं आती ना, इनिशिएटिव। तो जी सर। कॉल भी नहीं आती है उनको। कॉल भी इसलिए नहीं आती क्योंकि वो मेन स्ट्रीम नहीं है, वो ग्लैमरस नहीं है। जी सर। ग्लैमरस आपका केबीसी है, ग्लैमरस आपका सोशल मीडिया है, ग्लैमरस आपका हवाबाजी है, वो ग्लैमरस है। ये तो नॉन ग्लैमरस है। तो नॉन ग्लैमरस चीजें करने में हमें आनंद नहीं आता। समझे आप मेरी बात को? यस सर। चलिए आगे। महिला उद्यमियों की बढ़ती जगह है। तो स्टार्टअप में महिलाओं का स्थान बढ़ रहा है। देश में 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं जिनकी महिलाएं जो है वो फाउंडर है। तो द पॉइंट इज दैट, द पॉइंट इज, बाय मिस्टेक है, बाय मिस्टेक था वो, चलिए। तो पॉइंट इज दैट कि क्या आर्थिक क्षेत्र में जो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके अगर 8,000 स्टार्टअप की वो ओनर हैं, तो क्या उनकी वो योग्यता और उनकी क्या वो एंटरप्रेन्योर स्किल को दिखाता है? अब यहाँ पर दिया है ब्रेन एंड कंपनी ने एक रिपोर्ट के अनुसार, आप भी ऐसी रिपोर्ट बना सकते हैं आंसर में, पता नहीं आप क्यों नहीं बनाते। अब भगवान जाने, आपका भगवान ही रखवाला है। तो कई महिलाएं अपनी उद्यमिता, यानी कि आपकी जो इंटरप्रेन्योर स्किल का कौशल है, जैसे अब ई कॉमर्स है, साइंस है, मीडिया है, मनोरंजन है, तो यानी हर 5 स्टार्टअप में से कम एक से भी कम में महिला की भागीदारी। तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे। 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप है, ठीक बात है, चलो कोई नहीं। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कितने अरब डॉलर का उसका व्यापार है, वो आप चेंज मेकर बने, आप लीडर्स की तरफ देखिए। सो महिलाएं जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूरल रिवोल्यूशन लेके आ सकती हैं। साउथ इंडियन में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली लिटरेसी लेवल का फर्क है, इकोसिस्टम का फर्क है, पार्टिसिपेशन का फर्क है। नॉर्थ में भी ऐसा हो रहा है। और 80% जो फीमेल्स, एज आई वाज जस्ट सेइंग, वो उनका फाइनेंस सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो रहा है। लघु उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिज्जत पापड़ नहीं। तो मिशन शक्ति, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया, वो एक तरीके से यू कैन से इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। उनको सहायता दी जाती है। स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी हो रहा है। आप मुद्रा लोन को भी जानते हैं, आप समर्थ लोन को भी जानते हैं, सारी चीजें हुई हैं। और अगर हम बात करें कि कि महिलाएं कैसे उसमें और सक्सेसफुल हो सकती हैं, तो चुनौती है सबसे पहले वही सामाजिक कल्चरल जो डिबेट है, कैसे चली गई, क्या पहन रही है, क्या बोल रही है, वहां से शुरू होता है। अरे भाई, महिला तो अपना खुद बोलने में भी समय लगाती है। तो व्यवहार सबसे पहले चेंज करना होता है। अदरवाइज फीमेल्स आर मोर, मोर, दे मे बी मोर मोरल, मोर इंटीग्रल। और जो इकोसिस्टम है डेवलपमेंट का, उसको समझने की बात की जाएगी, ऑफिशियल डोम को समझने की बात की जाएगी, और अपने घरेलू कर्तव्यों को भी वो ध्यान देंगी।
और आप कह सकते हैं कि यू नो ई कॉमर्स के टाइम पे आने के बाद और साथ साथ में टेक्नोलॉजी और डिजिटेशन के बाद आई थिंक देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मूक के कोर्सेज हैं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं। सो महिला का ऐसा कुछ उसमें हुआ नहीं बना के है, बट मोर कैन बी डन। यू बोथ ऑफ यू कैन आल्सो बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, तो ब्रिंग इट इन अप्रोच एंड इन आंसर्स। तो आप कह सकते हैं कि पुरुष सदस्य प्रोत्साहित करते हैं, नहीं भी करते आप अपनी जगह बनाइए और प्रशिक्षण को आगे लेकर विजय की तरफ बढ़े। जी तो सर। आज हमने कुछ पर चर्चा की, कुछ सोच की चर्चा की। आप इस सीरीज को बहुत विश्वास से देखिए, आप समझिए, अपने विचारों को प्रकट कीजिए और जीवन एंड एग्जाम में विजय मार्ग की तरफ प्रशस्त करिए। अंशरकारी और मेरा साथ पूर्णतः आपके साथ है। धन्यवाद।